इन प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए डेली क्लासेस हो रही हैं। शाम को 4 बजे हो रही है, शाम को 8 बजे हो रही है। शाम को 4 बजे आपकी पूरी तरह से हिंदी क्लास का रिवीजन कराया जा रहा है और शाम को 8 बजे जो है आपका पूरा जीके जीएस कवर किया जा रहा है। यूपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी कोई भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। यूपीएसआई 2024 का कंप्लीट कोर्स एसएससी जीडी में जो आने वाले प्रश्न होते हैं वो सभी करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और डेली क्लासेस करो। तो आपको पता है कि डेली सुबह 7 बजे आप लोगों की जो वीडियो लेकर आता हूँ उसमें सभी सवाल होते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के सवाल मैं लेकर हाजिर होता हूँ। तो आज जो मैं सवाल लेकर आया हूँ वो आज एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला ये रहा, उसके बाद ये सवाल पूछा गया है, फिर ये 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 सवाल पूछे गए हैं। अरुण सिंह जी के द्वारा बहुत सारे कमेंट मैं देख चुका हूँ इनके, तो आज फ़िलहाल इस पर मैं बात कर लूँगा। फिर ये है 2009 में, फिर उसके बाद यूपीएसआई 2021 में 24 में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। भाई यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में, यूपीएसआई 2021। तो इतने सारे सवालों के आज मैं जवाब देने वाला हूँ। फ़िलहाल हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, क्योंकि सबसे लास्ट कमेंट नहीं का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सवाल पूछा गया है कल की वीडियो पर, यूपी पुलिस टुडे न्यूज़ मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि आपके सवाल की ही जवाब वीडियो थी। दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएसआई 2021 में जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, ये कंचन नीर जी का कमेंट आया हुआ है, तो उन सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ जितने भी 2021 की तैयारी का इंतज़ार कर रहे हैं, भाई मेरे कोर्ट से किसी प्रकार से भी कोई आश्वासन नहीं मिला और ना ही भर्ती बोर्ड इस पर कुछ कहने को तैयार है। और जबकि नई वैकेंसी आने को बिल्कुल रेडी है। न्यू वैकेंसी संबंधित अभी मैं सारी अपडेट दूंगा, मगर ये आप जान लें कि पहले पदों की संख्या बताई जा रही थी 2400, अब पदों की संख्या बताई जा रही है 4000। तो इसमें जो पद की संख्या बढ़ाई जा रही है ना, पूरी तरह से ये कैरी फॉरवर्डिंग करी जा रही है। इसके पहले अगर आपने कोई स्टेप नहीं उठाया, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं आपके साथ हूँ। और आपके साथ होने का मतलब क्या है कि मैं अकेले तो जाके कुछ करूँगा नहीं। भाई मैं अकेले गया भी तो मैं किस बिहाफ पे जा रहा हूँ ये भी तो मेरे पास होना चाहिए ना। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी यूनिटी बना लो। मैं तो आपके साथ हूँ, आप जब कहोगे जैसा कहोगे मैं आपके साथ आगे खड़ा हो जाऊँगा, आपके लिए आवाज़ भी उठाऊँगा यूट्यूब के माध्यम से और लोगों तक बातों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग भाई मुत्तहिद हो जाओ, एकता आप अपनी दिखाओ और एक साथ आ जाओ। ठीक है, तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, एक जगह जुड़ते हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है कि चीज़ें एक साथ डिसाइड हो पाएंगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो यूपीएसआई 2021 की लिस्ट सेकंड लिस्ट चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाए मेरे भाई। फिर उसके बाद तो डेली वीडियोज़ में बना रहा हूँ, फिर आगे के स्टेप मैं आपको बता दूँगा। अब अमित वर्मा जी कहते हैं कि भाई यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में भी बताइए। यूपीएसआई 2024 की बात ये जो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने न्यू वैकेंसी का जिक्र किया था। तो यूपीएसआई की जो नई वैकेंसी है ना मेरे भाई, अभी तक भर्ती बोर्ड की तरफ से इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। हाँ, मगर इसका लेकर टेंडर जारी किया गया था। जो टेंडर जारी किया गया था, तो फिर उसके बाद आपने देखा ही कि टेंडर प्रक्रिया बिना कुछ मतलब कि इस पर कोई बहुत खास अपडेट तो नहीं आई थी। मगर यूपीएसआई भर्ती पर पूरी तरह से भर्ती बोर्ड मौन है। तो इस संबंध में मैं जानकारी पहले एकत्रित कर लूँ कि आखिर क्या चल रहा है भर्ती बोर्ड में, भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। क्योंकि 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती तो आपने देख ली, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आपने देख ली, एएसआई की वैकेंसी आपने देख ली, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी देख ली, मगर यूपीएसआई की भर्ती क्यों लटकी हुई है? क्या ये भर्ती अभी आएगी या फिर 2027 का चुनाव कराने के लिए आएगी? इस चीज़ को हम जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस संबंध में अगर कोई अपडेट मैं लेकर आऊँ तो आप तक ज़रूर पहुँच सके। अब बात करेंगे, इसमें भाई साहब का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये भी जो है एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो एज रिलैक्सेशन पर देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यूपी कांस्टेबल में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और बहुत सारे प्रोसेस किए थे, बहुत सारे विधायकों से मुलाकात हुई, बहुत सारे सांसदों से मुलाकात की हम लोग, बहुत सारे अधिकारियों से बातचीत करी। तो फाइनली निर्णय यह निकला कि 3 साल की आयु सीमा में छूट मिली। और आयु सीमा का गैप कितना था? टोटल 6 साल का, यानी 18 से 24 में भर्ती आ रही है, तो 6 साल के गैप में 3 साल की आयु सीमा की छूट मिली। तो बात यह थी कि आयु सीमा में छूट मिली। अब ये भर्ती आए और कब से एज काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस संबंध में जो मुझे जो भी होगा उस पर इसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा। आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस संबंध में अगर कोई जानकारी दी जाए तो आप सभी एक हो सकें, अपनी भी एकता दिखा सकें।
फिर ये भाई साहब 2009 में क्या होगा ये बताओ। 2009 में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी अभ्यर्थी अभी भी टहल रहे हैं। तो अभी यही कहना चाहूँगा कि भाई मेरे, इसी तरह अगर नहीं टहलना है तो अंततः आपको एक साथ आना होगा। एक साथ आने का मतलब कि चीज़ें आपको एकत्रित करनी होंगी। एकत्रित का मतलब कि आपको जितने भी कैंडिडेट 2009 के अभ्यर्थी हैं, आप सभी एक साथ हो जाओ और मैं एक पोल कराऊंगा सभी पुरानी भर्तियों के, नई भर्तियों की, कि जिसमें किस भर्ती के कितने कैंडिडेट हैं। अगर आप सभी एक होंगे, संख्या आपकी सैकड़ों पार होगी, तो आपको रिजल्ट एक दिन में भी देखने को मिल सकता है। तो आप सभी से मैं अपील कर रहा हूँ, एक ही बात की अपील है मेरे भाई, कि आप सभी एक हो जाओ, एक एक जो है एक जंजीर में बंध जाओ, ठीक है। और मैं आपके लिए अगर आवाज़ उठा रहा हूँ, अच्छा ये जो सेशन लेने का जो मोटिव है वो यही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना था कि आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते, आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते। तो इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि हर एक कैंडिडेट के सवाल को उठाया जाए और हर एक सवाल पर बात की जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हर एक वीडियो, हर एक सवाल को दिखा रहा हूँ। तो सभी सवाल जितने भी हैं 2016, ये अरुण सिंह जी हैं, इनका जो है लगातार कमेंट आ रहा था। तो मैंने आज इनका जो है ये सुबह वाली वीडियो, मतलब जो अभी 7 बजे वाली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने जिक्र करने को कहा है। तो मैं आज इनका पूरी तरह से मैं कन्फ्यूज़न दूर करूँगा कि यूपीएसआई 2016 में मेरे भाई आपने देखा क्या हुआ। इसमें कोर्ट ने भी पूरी तरह से इनकार किया और चीज़ें आपके हाथ से निकल गई। तो अभी तो फ़िलहाल 2016 से आप ही जुड़े हैं, एक कैंडिडेट और थे, वो भी मतलब उनसे भी बात हुआ करती थी। मगर 2016 संबंधित मैं आपसे ये कह दूं कि अभी इसमें क्या होने वाला है, इस चीज़ पर कोई बहुत एग्जैक्ट मेरे पास तो जानकारी नहीं है। मगर इस संबंध में अगर कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आप तक ज़रूर उस बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा, भला आप अकेले जुड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास जो है अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी संख्या हो तब मैं कोई काम करूँगा। मैं आपको बताऊँ, हम तीन लोग थे, सिर्फ तीन लोग। जब हम लोगों ने आयु सीमा का लेकर धरना प्रदर्शन किया था, ठीक है, और सिर्फ हम तीन लोग थे जब हम जेल वार्डर की के लिए भी भर्ती बोर्ड गए थे। सिर्फ हम 2 या 3 लोग थे जब इस चैनल की हमने शुरुआत करी थी। तो धीरे धीरे काफ़िले बनते हैं, बस वक्त का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो मैं ज़रूर आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा। अगर इस पर मुझे कोई जानकारी भी प्राप्त हुई तो आप तक मैं ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहें मेरे भाई अरुण सिंह जी। अब उसके बाद बात करेंगे सेकंड लिस्ट आने वाली है क्या यूपीएसआई 2021। तो मैंने आपको बता दिया है, ये पांडे जी हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो अभी आपकी जो सेकंड लिस्ट है ये सिर्फ आपके हाथ में है। किसी प्रकार से ना हम कोर्ट को कह सकते हैं और ना ही राज्य सरकार को। राज्य सरकार खुद से निकालेगी नहीं, और अगर आप विलंब करेंगे तो आपका कैरी फॉरवर्डिंग वाला मामला हो जाएगा और सारी जो सीटें हैं वो आपको नई वैकेंसी में ऐड कर दी जाएंगी। फिर आप क्या होगा, फिर टीचर भर्ती के लिए आप भी सालों धरना करेंगे तब भी आपका हो नहीं पाएगा, भला कोर्ट आदेश कर दे या कुछ भी हो जाए। टीचर भर्ती में हुआ कि 6470 अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया भैया इनको नियुक्ति दो। अब उनके पोस्ट जो खाली थी उसको कैरी फॉरवर्ड कर, मतलब कि उसको भी भर दिया गया है किसी ना किसी तरह से। अब जब भर दिया गया है तो वो खाली सीट कहाँ से वो कर देंगे। तो ये चीज़ें बाद में दिक्कत फेस करने की पड़ती है। और उनका लगभग से लगभग 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। इको गार्डन में वो बैठे डेली जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों ने देखी उनकी हालत। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करो मेरे भाई। यूपीएसआई नहीं आएगी क्या मेरे भाई। देखो राहुल सिंह 4 स्टार, भैया आपके 4 स्टार, बहुत अच्छी बात है। 2 दाएं कंधे पर 2 बाएं कंधे पर, कुल मिलाकर 4 स्टार हो गए, बहुत अच्छी बात। यूपीएसआई ज़रूर आएगी और आपका ये जो सपना है ना ये ज़रूर पूरा होगा। बस अभी थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बल्कि ये चीज़ देखने को भी मिलेगी कि यूपीएसआई का जब टेंडर प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी थी तो ज़रूर वैकेंसी आएगी, क्योंकि टेंडर निकालने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि नई वैकेंसी इन्हें देनी है। अगर टेंडर प्रोसेस ना चल रहा होता तो इस पर कुछ कहना उचित नहीं होता, लेकिन अभी तो ये नहीं कह सकते कि नई वैकेंसी आएगी भी या नहीं। तो पूरी उम्मीद है मेरे भाई, लगे रहो और अपनी तैयारी में भी लगे रहो। मैंने आपको बता दिया कि डेली क्लासेस हो रही हैं 50 क्वेश्चंस की हिंदी की, जो कि बहुत ही धुआंधार क्लास है। हर टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं और 100 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के, जो कि ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आज का ये एक और सवाल है, यूपी पुलिस नई भर्ती संबंधित है क्या। भाई आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी यूपीएसआई 2021 में स्टूडेंट्स को हार ही मिली और भर्ती बोर्ड हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी पूरी तरह नहीं मानता है। तो क्या ये बस एक अफवाह है जो अगस्त से ही चल रही है कि यूपीएसआई में सेकेंड लिस्ट आने वाली है और भी अभी आई नहीं। देखो मेरे भाई, कौन है पार्थ। तो पार्थ मेरे भाई ये बात समझ लो कि
सब कुछ इसमें अनिश्चितता का खेल है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो भी गया तो यूँ ना कह दो कि हमें ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी। अभी देखो शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है, शिक्षक भर्ती वाले बैठे हुए हैं 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 6470 पोस्ट पर उन्हें उनको नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं। तो क्या उन्हें नियुक्ति मिल गई? तो यहाँ पर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, हमें सरकार तक बात पहुँचानी पड़ेगी। अगर हम कोर्ट से आदेश ले भी आए तब भी इस चीज़ को इनकार किया जाएगा। और लेकिन अभी तक भर्ती बोर्ड का जो रिकॉर्ड रहा है, मगर आपने देखा क्या 2009 वाले भी तो टहल रहे हैं, जबकि भर्ती बोर्ड कहता है कि आप कोर्ट का आदेश लाओ, हम आपको नियुक्ति दे देंगे। तो भर्ती बोर्ड का ये कहना अगर उचित है तो फिर 2009 वाले क्यों टहल रहे हैं? बात यह है कि उन पर राज्य सरकार ने आदेश नहीं किया है, इस वजह से वो टहल रहे हैं। अब या तो आप अपनी एकता दिखाओ, एकजुटता दिखाओ, लोगों को एकत्रित करो और ऐसा जो एक यूनिटी हो, वो जो कुछ भी करने को तैयार हो, तो ऐसे लोगों की बात फिर या तो राज्य सरकार तक पहुंचेगी। यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। बाकी आप अगर कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर मैं क्या ही कहूँ। राजेश सिंह यूपीपी 2013 कहाँ चेक करना है? अच्छा, यूपीपी 2013 में एक अपडेट आई थी मेरे भाई कि यूपीपी 2013 वालों के लिए कोर्ट ने आदेश किया है और इनकी जो एक रिट पड़ी थी उस पर आदेश हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों को, हमें लग रहा है कि लगभग 100 या 50 अभ्यर्थियों को जो है मतलब इस पर राहत मिली है। और जो भी याची बने हैं उन याचियों को, मतलब जो याची बने थे, तो या तो वो अपने वकील से पता करें, वो चेक नहीं करना है, ठीक है, वो अपने वकील से पता कर लो या फिर अपने लीडर से पता कर लो। और इसकी जो लिस्ट आएगी ना कि कितने अभ्यर्थी कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसको मैं हो सकता है कोशिश करूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। अब ये ब्रजेश सिंह का है जो डेली कमेंट करते हैं कि जो है जेल वार्डर में सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। तो देखो मेरे भाई, सेकंड जेल वार्डर की भी रिट जो है कोर्ट में डली हुई है और जेल वार्डर की नई वैकेंसी भी आने जा रही है। तो अगर रिट पर आदेश हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें भी क्वेश्चन पर रिट डाली गई है। तो पहले जब क्वेश्चन का मैंने नाम सुना कि पुलिस भर्ती में क्वेश्चन का आदेश हुआ है, तो मुझे लगा था कि वो जेल वार्डर की भर्ती है और बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे जेल वार्डर के जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे उन सारे अभ्यर्थियों को इन्फॉर्मेशन दी, तो उन लोगों ने फिर पता करा, फिर पता चला 2018 में हुआ है। लेकिन ये एग्जैक्ट जो हुआ था ना, ये 2013 की भर्ती में हुआ है, ठीक है। तो 2013 के अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पता कर लें और जेल वार्डर वाले जो अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा भी इंतजार कर लें, कोर्ट का इनके आदेश का क्या मामला चल रहा है, उसके बाद इस पर हम कोई निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे मेरे भाई। अब जो भी आपके सवाल होंगे उसको कल सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।